हेलो एंड वेलकम अगेन। हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ कि क्या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ाया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, जनरल ओ डायर। इसके बाद हमने पढ़ा खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इवन गांधी जी के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। फिर टाउन्स में क्या मूवमेंट चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब मैटर आता है रेबेलियन इन द कंट्री साइड। क्या मैटर आता है भैया? रेबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है गांव देहात की जगह। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको लेके डाउट में होंगे कि कंट्री साइड मतलब कंट्री का साइड वाला एरिया, ये जो वी बनता है वो वाला एरिया। नहीं भैया, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। क्या होता है इसका मतलब भैया? ग्रामीण क्षेत्र। लिख लेना अपनी किताब में, मेरे ट्यूशन वालों से विनम्र निवेदन है आप लोग भी पढ़ें, ठीक है। रेबेलियन इन द कंट्री साइड। रेबेलियन कौन होता है? टाइगर श्रॉफ? नहीं, रेबेलियन होता है जो अपने हक के लिए लड़ता है या फिर जो गलत हो रहा है उसके लिए लड़ता है। तो भैया कंट्री साइड में दो रेबेलियन थे। कंट्री साइड में दो रेबेलियन थे। कौन कौन से थे भैया? एक थे पीजेंट्स और दूसरे थे ट्राइबल। वही नागा बाबा वाले होते हैं ट्राइबल, और पीजेंट्स आप शुद्ध भाषा में कह सकते हैं किसान लोग, ठीक। दो थे। अब पीजेंट के बारे में आप कहानी समझिए। पीजेंट की कहानी होती है अवध से। कहाँ से होती है? अवध के। भैया अवध के हमारे ओझा सर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वहीं से ये सारी चीज़ें चालू होती हैं, ठीक है। अवध से ये हमारा जो मूवमेंट है वो चालू होता है, और सबसे पहले चलाया जाता है बाबा रामचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा चलाया जाता है भैया? बाबा रामचंद्र। ये क्या थे भैया? इसके हेड थे। बाबा रामचंद्र क्या थे? इसके हेड थे। ये मूवमेंट किसके खिलाफ चलाया गया था? लैंड लॉर्ड्स और तुलकदार्स के खिलाफ चलाया गया था। जमीन के जो मालिक होते हैं उनको लैंड लॉर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। एक मूवमेंट किसके लिए किसके खिलाफ चलाया गया था? लैंड लॉर्ड्स और ये तुम्हारे तुलकदार के खिलाफ चलाया गया था। कहाँ किसके लिए था भैया? पीजेंट्स के लिए था। कौन चला रहा था? बाबा रामचंद्र चला रहे थे। तीन बातें आपको याद हो गई होंगी। कहाँ से चालू हुआ था? अवध। अवध कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में आपको अवध देखने को मिलेगा, लखनऊ के आसपास, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके बाद किसने चालू करी भैया? बाबा रामचंद्र ने चालू करी। इसके बाद किसके लिए थी भैया? एक तुलकदार के लिए थी और लैंड लॉर्ड्स के लिए थी। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक, ठीक है। अब इसके बाद बात समझो, ठीक है, किताब के हिसाब से, ठीक है। बात समझो, ये इनके खिलाफ थी। किसके? पीजेंट मूवमेंट चल रहा था। यहाँ से क्या हुआ? तो आप इनिशियली देखेंगे ये जो मूवमेंट है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं है। ये मेनली किसके खिलाफ है? ऑपरेसर्स के खिलाफ। ये जो मूवमेंट है ये डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं है। ये जो ऑपरेसर्स होते हैं, दबाने वाले जो लोग होते हैं या फिर जो गलत कर रहे होते हैं, उनके लिए मूवमेंट चलाया जा रहा है, मतलब उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो क्या होता था भैया पीजेंट में? आप देखेंगे जो पीजेंट्स होते थे इनको क्या करना पड़ता था? इनको काम करवाया जाता था। काम करवाया जाता था वो ठीक है, मान के चलो तुमसे कोई काम करवाया जाए, तुमको नौकरी पे रख लिया जाए, तुम्हारे संग तुमको बराबर महीने भर जोता जाए, उसके बाद तुमसे कह दिया जाए पैसा नहीं मिलेगा। ना पैसा, नो नो, पैसा का होता है? कुछ नहीं होता पैसा, ठीक है। तो कहने पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा जो भैया काम करवाना वो भी बिना पेमेंट के, इसको अपन लोग शब्द यूज करते हैं बेगार। बेकार मतलब बेकार नहीं, खैर बेकार ही है, लेकिन बेगार हम लोग, बेगर नहीं, बेगर मतलब भिखारी, और बेगार मतलब क्या होता है भैया? काम कराना, वो भी बिना किसी पेमेंट को दिए। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद है ये लोग क्या करते थे, जो पीजेंट्स वगैरह होते थे, इनका मेन एक एम था कि भैया जो हमारा रेवेन्यू है उसमें मतलब जो टैक्सेस वगैरह दिए जाते हैं इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। संग में ये जो बेगार चला आ रहा है, मतलब काम भी करा रहे हैं, जोत भी रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, इसको भी खत्म कर दिया जाए। संग में ये जो ऑपरेसर्स हैं जो कि ये दबाने का काम कर रहे हैं, इस चीज़ को भी पूरा खत्म कर दिया जाए। इतनी बातें हो गई होंगी। इसके बाद देखो फिर चलता है आपका नाई धोबी प्रोटेस्ट। देखो बात को समझो, चीज़ें यहाँ पे ही चीज़ें खत्म नहीं हुई। सिर्फ इतना रिडक्शन, रेवेन्यू, ऑपरेशन, इतनी सी ही चीज़ें खत्म नहीं हुई। इवन जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो उसमें पार्ट ले ही रहे थे, लेकिन संग में आप देखेंगे जो रिच भी थे वो भी पार्ट ले रहे थे, और जो वैसे लोग थे, मतलब नीचे जात वाले थे, वो भी इस मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे। और उसी में कौन आता है भैया? आपके नाई और धोबी भी आते हैं। नाई धोबी भी क्या करते हैं? प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं।
कि हम भी सारे काम नहीं करेंगे। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई। मतलब नाई धोबी का जो काम होता है वो काम हम लोग नहीं करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे क्या होता है। अब थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, आप देखोगे 1920 के टाइम पे क्या कर रहे थे, जून में गांव-गांव जाके ठुको ठुको अपनी 4 व्हीलर से, फरारी से क्या कर रहे थे भैया, गांव-गांव जाके घूमने नहीं गए थे यार, गांव-गांव जाके एक क्या कहते हैं उसको, देखने गए थे कि मूवमेंट जो है वो किस हिसाब से चल रहा है, या फिर आप कहें कि किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज़ हो रही है, किसको कौन सी दिक्कत है, सारी दिक्कतें क्या कैसी चल रही हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो ये भैया कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे अपने। इसके बाद अक्टूबर 1920 में किसकी स्थापना होती है, अवध किसान सभा। मतलब एस्टेब्लिश क्या हो जाती है भैया, अवध किसान सभा। ओध किसान सभा पढ़ो या अवध किसान सभा पढ़ो, बात बराबर। एक इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी, मोतीलाल नेहरू ने। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उतने टाइम तक बहुत ही ज़्यादा 1920 के टाइम तक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, खुद इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, लंदन से, ठीक है। तो इनको ज़्यादा ज्ञान घट्टा उतने टाइम पे नहीं था, लेकिन हाँ लीडर एक बड़े थे, ऐसा नहीं कहेंगे ज्ञान घट्टा नहीं था, लेकिन उतने टाइम पे एज कम्पेयर टू मोतीलाल नेहरू उतना ज़्यादा नहीं था। तो अवध किसान सभा इनने बना ली। इसके बाद कांग्रेस का मेन काम यहाँ पे क्या था, कांग्रेस क्या करती थी, वो चाहती थी कि ये जो अवध में पीजेंट मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, पार्टियां क्या चाहती हैं, किसी भी छोटे से विवाद को बड़ा बनाना। तो सेम कांग्रेस का वही मुद्दा था कि ये जो पीजेंट मूवमेंट चल रहा है अवध में, इसको एक वर्ल्ड वाइड नेशनल लेवल तक इस मूवमेंट को ले जाया जाए। वही आज भी वही चलता है, छोटे से मुद्दे को बड़े मुद्दे तक ले जाना। तो इनका भी क्या था, एक नेशनल मूवमेंट तक ले जाना। उस नेशनल मूवमेंट का नाम क्या पड़ेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि हम लोग कहाँ चल रहा है 1920, यहाँ पे गांधी जी क्या चला रहे थे, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप आपको इतनी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखो जैसे जैसे 1921 में आप देखेंगे जो मूवमेंट है फैलता चला जा रहा था। मूवमेंट है क्या होता चला जाता, फैलता चला जा रहा था। तुलकदारों ने क्या करा, अब देखो भाई होता है, गांधी जी ने बात बोली, गांधी जी की बात बोलने से अब लोगों को लगा कि अब स्वराज आने वाला है, अब हमारी ज़मीनें हमें वापस मिल जाएंगी, हमारा पैसा, हमारी सारी चीज़ें, बेगार सेगार सब खत्म हो जाएगा, अंग्रेज अब हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास गांधी जी आ गए हैं, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या करना चालू करा, प्रोटेस्ट करना चालू करा। प्रोटेस्ट करने के साथ आप देखेंगे इनने अलग अलग मेथड्स अपनाए जो कि गांधी जी ने बिल्कुल भी नहीं बोले थे। वायलेंट तरीके से चीज़ें करने लगे, मार धाड़ करने लगे, कहीं पुलिस स्टेशन को जला दिया, कहीं रेलवे स्टेशन में आग लगा दी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा हंगामा करा, ठीक है। पुलिस को मारा, ब्रिटिशर्स को मारा। तो जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट था बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता चला गया। तो क्या करना पड़ा, 1924 में अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया भैया, जो अलूरी सीतारमन राजू हैं, इनको एक अलूरी सीतारमन राजू नहीं सॉरी कौन थे यार, बाबा रामचंद्र जो हैं, इनको क्या कर लेते हैं भैया, ये बाद में जाके अरेस्ट इनको कर लिया जाता है और इस मूवमेंट को क्या करा दिया जाता है, शांत करा दिया जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होंगी। ये क्या डला है, नहीं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है आपकी ट्राइबल मूवमेंट की। किसकी मूवमेंट, किसकी बात आती है, ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ की लकड़ी देखी, उन्हें देखा यहाँ चंदन की लकड़ी है, वही चंदन होता है, नीम की लकड़ी है, बरगद की लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है। उनको ये चीज़ें क्या लगी, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस पर्पस के हिसाब से प्रभावित करने लगी। तो उनने क्या देखा कि एक टाइम आया कि ये लोग पहले तो पेड़ों को बराबर काट रहे थे, लेकिन एक टाइम आया कि जो पेड़ थे अब वो कम बचने लगे। तो ब्रिटिशर्स को भी ये कहीं लगा कि ये ग्लोबल लेवल पे दिक्कत आ सकती है। तो उनने क्या कर दिया, कुछ जो एरियाज़ हैं उसको रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से डिक्लेयर कर दिया। मतलब वो फॉरेस्ट क्या रहते थे, ब्रिटिशर्स के ही काम के ही लिए ही रिजर्व रहते थे। जैसे आज के टाइम पे भी बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, गिर फॉरेस्ट अपना रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये भैया ये तो इनने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। तो आप जब रिजर्व करेंगे तो ये मूवमेंट कहाँ पे चला, ग्यूडेम हिल्स एक जगह है आंध्र प्रदेश में, ग्यूडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में एक जगह है। यहाँ पे क्या चलाया गया, एक ट्राइबल मूवमेंट चलाया गया। किसके खिलाफ भैया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये ट्राइबल मूवमेंट चलाया गया। यहाँ पे इन लोगों ने जो रणनीति अपनाई थी लड़ने की, वो थी गोरिल्ला मूवमेंट। क्या थी भैया, गोरिल्ला मूवमेंट, जो कि 1920s के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था। गोरिल्ला मूवमेंट क्या हो रहा था, 1920s के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था। देखो गोरिल्ला मूवमेंट होता क्या, गोरिल्ला मूवमेंट में आप देखेंगे, जैसे
अंग्रेज जो होते थे इनके पास बंदूक होती थी, भारतीय उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते थे वेपन्स के मामले में। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक नया तरीका अपनाया लड़ने का, जिसमें ये लोग जंगलों में जाके छुप जाते थे और जब भी कोई मतलब अंग्रेज़ों की सेना आती थी तो उस पर क्या कर देते थे, अटैक कर देते थे छुप के। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक नया मेथड अपनाया जिसको उन्होंने बोला गुरिल्ला मूवमेंट, ना कि भू भू करके दौड़ रहे थे। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, आप समझो बात को। अब इनको क्या कर दिया गया, जंगलों से निकाल दिया गया। जो ट्राइबल पीपल जो जंगलों में रहते थे इनको लात मार के जंगलों से भगा दिया गया कि ये क्या हो गए हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए हैं। तो भैया रिजर्व फॉरेस्ट हो गए हैं तो क्या करें, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो रिजर्व फॉरेस्ट हो गए हैं तो फिर उनको काम देना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा तो फिर वही बेगार वाला मेथड आ जाता है, तो समस्या हो जाती थी। ठीक है, तो इनको लगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, मतलब जो हम बचपन से चीज़ें करते आ रहे थे, जंगल में पैदा हुए, जंगल में मरे, जंगल में खाना, जंगल में पीना, जंगल से हनी कलेक्ट कर रहे हैं, बाज़ार में बेच रहे हैं, लकड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, बाज़ार में बेच रहे हैं, मतलब पूरा जो जीवन है वो एक तरीके से जंगल ही में समर्पित हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें जब जंगल से होने लगी तो उनको जब निकाला गया तो उनको बड़ी ही उस चीज़ का दुख हुआ। जैसे आज के टाइम पे आपके घर से आपको अगर निकाल दिया जाए तो आपको भी दुख होगा, वैसी सेम चीज़ इनको भी क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया जंगलों से। तो इनको लगा कि जो इनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको रोका जा रहा है। संग में निकाला सो निकाला, दूसरी चीज़ इनको वहाँ से निकले। अब इनको काम की ज़रूरत थी क्योंकि इनको तो भाई जंगल वाली आदत थी, तो इनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते थे कहीं पे भी, कंस्ट्रक्शन साइट पे, या फिर आप देखेंगे कहीं पे इनको लगा दिया जाता था। इवन आप देखेंगे कि जैसे क्या कहते हैं उसको, रोड्स वगैरह बनते थे उसमें लगा दिया जाता था, बिल्डिंग्स बनती थी उसमें, रेलवे, तो इनको लगा दिया जाता था। संग में इनको एज आ बेगर काम कराया जाता था, मतलब इनको बिल्कुल भी उसमें रुपया नहीं दिया जाता था। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके ये सब दिक्कतें आई ट्राइबल लोगों के संग में। तो इनके जो हेड बने उनका क्या नाम था भैया, अलूरी सीतारमन राजू। इनके हेड का क्या नाम था भैया, अलूरी सीतारमन राजू। ये जो अलूरी सीतारमन राजू हैं, ये एक उतने टाइम पे मैं देखूंगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी से। ये कहते थे जो गांधी जी का बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। संग में जो स्वदेशी विचार जो थे गांधी जी के, उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। कहते थे कि हम लोग को जूट की बनी चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। संग में ये कहते थे कि जो अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, मतलब ये जो भी मतलब गांधी जी की जितनी भी चीज़ें होती थी, विचार होते थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और संग में लोगों को भी उस चीज़ों से प्रभावित करते थे। लेकिन ये सब बातों से गांधी जी के प्रभावित थे सिवाय एक बात छोड़ के। ये कहते थे कि हमको वायलेंस करना ज़रूरी है, हमको वायलेंस करना ज़रूरी है। अगर हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, क्या है भैया, हम लोग अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या होने लगेगा भैया, ये जो ब्रिटिशर्स हैं हम पे कब्जा करके रखे रहेंगे। ठीक है, इनका वही था कि अगर हम फोर्सेस का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ फोर्सेस could be liberated only, India could be liberated by the use of force only. India could be liberated by the use of force only. इंडिया को एक ही तरीके से आज़ाद कराया जा सकता है, वो है मारधाड़, मतलब वायलेंस का यूज़ करके। ठीक है, इनने क्या करा, ग्यूडेम हिल्स में आप जाएंगे, इनने गोरिल्ला मूवमेंट का वही मतलब पेड़ों पे छुप के ब्रिटिशर्स पे अटैक करने की कोशिश करी। ठीक है, जिसमें ये क्या हुआ, स्वराज में इनने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन 1924 में आप जैसे ही पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाता है, ब्रिटिशर्स इनको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद इनको मार देते हैं। तो ये मूवमेंट देखोगे जैसे लीडर खत्म तो लगभग मूवमेंट भी खत्म हो जाता है। ट्राइबल्स के लिए भी खत्म हो गया, अवध किसान सभा भी यहाँ पे लगभग देखोगे आप खत्म हो गए। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचेंगे तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों आया, कैसे आया, एक्चुअली होता क्या है, वो हम लोग इसके तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने वर्ड्स बहुत हैं, काम खत्म हो जाएगा। टीचर इतने ही मांगता है, नंबर इतने में हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।